नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इसराइल और ईरान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उसके बारे में। हमारे पास कई विश्लेषण हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये समझें कि इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर और ख़ास तौर पर भारत पर क्या पड़ सकता है। ये दशकों पुराना मामला है, मतलब राजनीतिक, धार्मिक, सामरिक मतभेद हैं, लेकिन अब ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर लग रहा है। मध्य पूर्व में अस्थिरता की चिंता है। हाँ बिल्कुल। और ये तनाव मतलब सीधे सीधे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को छूता है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि मध्य पूर्व और उसमें भी ये फारस की खाड़ी वाला जो इलाका है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। और यहीं पर है वो होर्मुज जलडमरू मध्यम मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। बहुत ही अहम रास्ता है ये। हाँ, वो संकरा सा रास्ता। जी। एक अनुमान है कि दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार वहीं से होता है। एक तरह से ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। और जाहिर है अगर इस नस में कोई रुकावट आती है या सिर्फ रुकावट का क्या कहते हैं डर भी पैदा होता है तो असर तो दिखेगा। हमने देखा भी है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हाल के महीनों में ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पार चला गया है। बिल्कुल सही। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ रुकावट की आशंका ही काफी है। जरूरी नहीं कि सप्लाई सच में कम हो। बाजार जो है वो अनिश्चितता पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। सिर्फ एक खबर आ जाए किसी तनाव की, कीमतें बढ़ जाती हैं। हाँ, ये $90 वाला आंकड़ा वाकई चिंताजनक है, क्योंकि ये पिछले कुछ समय के औसत से काफी ज्यादा है। जी। और ये दिखाता है कि बाजार कितना संवेदनशील है इस पूरे क्षेत्र को लेकर। तो यहाँ से अगर हम भारत की तरफ देखें तो हमारे लिए क्या तस्वीर बनती है, क्योंकि हम तो मतलब बहुत ज्यादा निर्भर हैं तेल आयात पर, करीब 85%। हाँ, 85% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें भी बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता रहा है ना? जी, पारंपरिक रूप से वहीं से आता रहा है। तो भारत के लिए इसके कई मतलब सीधे और गंभीर असर है। सबसे पहला और जो सबसे जल्दी दिखता है वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। तेल महंगा हुआ नहीं किया, दाम बढ़ने लगते हैं। हाँ, वो तो हम सब महसूस करते हैं। और इससे फिर माल ढुलाई मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। और जब वो महंगा होता है तो फिर खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ पर असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। यानी ये सिर्फ पेट्रोल पंप की बात नहीं है, ये पूरे घर के बजट को हिला देता है। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर दूसरे असर क्या है? हाँ, दूसरा बड़ा असर पड़ता है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर, मतलब फॉरेक्स रिजर्व पर। महंगा तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। अच्छा। तो डॉलर ज्यादा बाहर जाता है और इससे रुपए पर दबाव बनता है। डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हो सकता है। तीसरा असर जैसा आपने कहा वो है व्यापक महंगाई मतलब इन्फ्लेशन। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट और खाने पीने तक नहीं रुकता। फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, हर चीज में एनर्जी लगती है। हाँ, सही बात है। और जब महंगाई बढ़ती है तो फिर आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक पर दबाव आता है कि वो ब्याज दरें बढ़ाए ताकि महंगाई काबू में आए। जी। लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोन महंगे हो जाते हैं। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सब कुछ। इससे लोग खर्च कम करते हैं, कंपनियां निवेश कम करती हैं। और चौथा असर शायद इसी से जुड़ा है, औद्योगिक विकास पर। हाँ बिल्कुल। चौथा असर है ग्रोथ पर। अगर कंपनियों की लागत बढ़ रही है, कर्ज महंगा हो रहा है, तो जाहिर है उनका उत्पादन, उनका विस्तार वो सब धीमा हो सकता है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है यानी जीडीपी ग्रोथ, उस पर असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो ग्रोथ अनुमान घटाने पड़ सकते हैं। तो ये तो एक तरह का मतलब दुष्चक्र जैसा बन सकता है। महंगाई, कमजोर रुपया, महंगी ब्याज दरें, धीमी ग्रोथ। हाँ, ये चारों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो फिर सवाल यह है कि भारत को वाकई कितनी चिंता करनी चाहिए? क्या हमारे पास कुछ बफर हैं? हमने वो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की बात सुनी है, और रूस जैसे दूसरे देशों से तेल खरीदने की भी। देखिए, चिंता तो जायज है क्योंकि हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। ये रणनीतिक भंडार एसपीआर जो है वो एक हद तक मदद करते हैं, लेकिन वो कुछ ही हफ्तों की जरूरत पूरी कर सकते हैं शायद। वो अचानक कोई शॉक लगता है तो उसको झेलने के लिए ठीक है। अच्छा। पर अगर संकट लंबा खिंच जाए, मान लीजिए हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहे या वहां तनाव बहुत बढ़ जाए, तो ये भंडार शायद नाकासी हो। और रूस जैसे वैकल्पिक स्रोत, हाँ, वो महत्वपूर्ण है। भारत ने उनसे खरीद बढ़ाई भी है। हाँ, काफी खबरें थी इस बारे में। जी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में ही तेल महंगा हो रहा है तो उसका असर रूस से आने वाले तेल पर भी पड़ता है, वो भी महंगा हो जाता है।
शायद थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, पर महंगा तो होगा। और एक और पहलू है, सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है ना, अगर वो बढ़ी हुई कीमतें सीधे जनता पर नहीं डालना चाहें। बिल्कुल, ये एक और मुश्किल है। अगर सरकार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी देती है तो उसका सीधा असर सरकारी खजाने पर, बजट पर पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। तो हाँ, ये रणनीतिक भंडार और सप्लायर्स में विविधता लाना ये जरूरी कदम है, पर ये हमें पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाते। हमारी अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनी रहती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसराइल ईरान का ये जो तनाव है, इसका असर सिर्फ उन दो देशों या उस क्षेत्र तक ही नहीं है। ये ग्लोबल तेल बाजार के जरिए पूरी दुनिया महसूस करती है, और भारत जैसी बड़ी आयात निर्भर अर्थव्यवस्था को इसका सीधा झटका लग सकता है, महंगाई, रुपए पर दबाव, शायद धीमी आर्थिक रफ्तार के रूप में। बिल्कुल, और ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। मतलब ये जो भू राजनीतिक अस्थिरता है, तेल बाजार में ये जो उतार चढ़ाव है, इसे देखते हुए क्या सिर्फ अलग-अलग देशों से तेल खरीदना ही काफी है, या फिर लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को अपनी ऊर्जा नीति में, या जैसे हम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं उसमें, या फिर घरेलू उत्पादन और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पर और ज्यादा बुनियादी बदलावों के बारे में सोचने की जरूरत है। वाकई ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर शायद आगे और भी बात होनी चाहिए। भविष्य की नीतियां इसी पर निर्भर करेंगी।